तो अब हमें पढ़ना है सीरोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस वायरसेस, यानी कि जब इनका ब्लड टेस्ट हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की सीरोलॉजी में क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है एच बी वायरस में। तो कैसे कि हमने बताया था कि एच बी एस एंटीजन वो जो वायरस होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, उसमें एक एनवेलप होता है। एनवेलप के अंदर एक कैप्सिड प्रोटीन कोर होती है। उसके बाद अंदर जो है वो उस कोर के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए होता है। तो इसमें एंटीजन भी उसी अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। एक एंटीजन सरफेस पे होता है, यानी कोर, ये जो इसका एनवेलप है इसके सरफेस पे होता है। इसको हम कहते हैं एच बी एस एंटीजन, यानी एस फॉर सरफेस एंटीजन। फिर दूसरा एंटीजन जो होता है वो एनवेलप और कोर के बीच में होता है। कैप्सिड का जो कोट होता है, कोर होता है, उसके बीच होता है। इससे हम कहते हैं HBE एंटीजन, यानी एनवेलप एंटीजन। एनवेलप के अंदर होता है HBE एंटीजन। फिर नेक्स्ट जो है वो इस कैप्सिड कोर पर होता है, इसलिए इसको कहते हैं HBC एंटीजन, यानी कि HBC एंटीजन मतलब ये हुआ कि ये कोर का एंटीजन है। और नेक्स्ट होती है HBV डीएनए, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए। अब इनका जो हम सीरोलॉजी कराते हैं तो हमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं। इन एंटीजन के एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो HBS एंटीजन का एंटीबॉडी anti-HBS, HB anti-HBE एंटीबॉडी, HBC एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब इनकी रिपोर्ट्स हमें देख करके हम ये पता लगाते हैं कि ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक्यूट है कि विंडो पीरियड है कि क्रोनिक पीरियड है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट केस में। जैसे कि हम देख रहे हैं एक्यूट जो केस हमें नज़र आ रहा है, इसमें HBS, HBE और HBV डीएनए, ये तीनों के तीनों हमें पॉजिटिव मिलते हैं। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी में इसमें anti-HBS एंटीजन और anti-HB एंटीजन, वो एंटीबॉडी जो है ये नेगेटिव मिलती है, और HBC जो है वो पॉजिटिव होती है, ये रिप्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, ये दो तरह के एंटीबॉडीज़ इसमें होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन M होता है। अब हम बात करते हैं, यानी कि इस पीरियड में हमें क्या मिलता है कि सारे एंटीजन इसमें हमें पॉजिटिव मिलते हैं। अभी एंटीबॉडी इनकी फॉर्मेशन नहीं भी होती है, इसलिए हमें एंटीबॉडीज़ में नज़र नहीं आती हैं। हाँ, HBC एंटीबॉडी नज़र आती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड इम्यूनोग्लोबुलिन G, दो तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये पॉजिटिव ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट विंडो पीरियड। विंडो पीरियड मतलब वो पीरियड होता है कि जहाँ के बाद मर्ज़ को आगे बढ़ना है या मर्ज़ को पीछे जाना है, यानी कि मरीज़ आगे बीमार होगा या आगे या वो पीछे बैठ जाएगा। विंडो पीरियड में क्या होता है कि क्योंकि अब एंटीबॉडी इस पीरियड में क्या होता है कि HB अभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाता है, तो लेकिन ये पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाता है और HBS एंटीजन जो है वो नेगेटिव होता है। HBS एंटीबॉडी भी नेगेटिव होती है। तो हाँ, विंडो पीरियड में जो है HBS एंटीजन नेगेटिव होता है, और यानी कि सारे नेगेटिव होते हैं, एंटीजन सारे नेगेटिव होते हैं। एंटीबॉडी में सिर्फ HBC एंटीबॉडी वो पॉजिटिव होती है, विंडो पीरियड कहलाता है। फिर विंडो पीरियड आगे बढ़ता है, या तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो रिकवरी होगी, और रिकवरी होने के बाद इम्यूनाइज्ड हो जाएगा, या क्रोनिक पीरियड में चला जाएगा। रिकवरी अगर होगी तो ऑल एंटीजन नेगेटिव हो जाते हैं, और जो एंटीबॉडी की बात करें तो सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी और कोर एंटीजन की एंटीबॉडी ये पॉजिटिव मिलती है। यहाँ भी इम्यूनाइज्ड अगर होता है, इम्यूनाइज मतलब कि अगर हम उसको कोई या तो ये कंडीशन जो है, अगर किसी पेशेंट को जो है वैक्सीन दी गई है हेपेटाइटिस बी की, तो उसमें भी ये कंडीशन मिलती है। और इसमें इम्यूनाइज्ड में ऑल एंटीजन नेगेटिव होते हैं, एंटी HBS यानी कि एंटीबॉडी जो सरफेस एंटीजन का है
और कोर एंटीजन का जो एंटीबॉडी है और उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है एंटीबॉडी, और ये क्योंकि हाँ इसको ये इम्यूनाइज किया गया होता है, इंजेक्शन वैक्सीन इसका दिया जाता है, तो इसलिए इसका एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलता है अगर उसको इम्यूनाइज किया गया है, यानी इंजेक्शन लगाया गया है, वैक्सीन दिया गया है, तो वैक्सीन के मशीन में HBS जो है वो क्योंकि इसी की एंटीबॉडी दी जाती है इसलिए ये पॉजिटिव मिलता है। क्रोनिक कंडीशन में देखें तो क्रोनिक कंडीशन दो तरह की हो सकती है, एक रेप्लिकेटिंग यानी DNA जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, एक नॉन रेप्लिकेटिंग यानी DNA रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। इसमें सारे एंटीजन पॉजिटिव मिलते हैं और DNA का वायरस भी पॉजिटिव मिलता है। anti-HBC की बात करें तो सिर्फ HBC जो होता है यानी कोर एंटीजन का जो एंटीबॉडी होता है वो पॉजिटिव मिलता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्रोनिक नॉन रेप्लिकेटिंग में अगर देखें तो उसमें सिर्फ HBS सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलता है, और anti-HB और एंटीबॉडी में अगर हम देखें तो कोर जो एनवेलप एंटीबॉडी है और कोर एंटीबॉडी है ये हमें पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये है सीरोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस B वायरस। अब अदर वायरसेस की सीरोलॉजी देखते हैं। तो HCV हेपेटाइटिस C वायरस का जो हम सीरोलॉजी देखते हैं तो उसमें हम HCV हमें ब्लड में सीरम में मिलती है। जब हमें ये मिलती है तो हम PCR कराते हैं इसका। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कराते हैं RNA का, HCV RNA का PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे RNA का फॉर्मेशन कराया जाता है लैब के अंदर, फिर उसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो अगर हमें ये इस टेस्ट में इस वायरस की जो है रिपोर्ट अगर ये वायरस मिलता है उसमें हमें, तो हम कहते हैं इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब कहते हैं पॉजिटिव। अगर नहीं मिलता है तो नेगेटिव होती है, तो क्लियर्ड हो जाता है वायरस। अगर पॉजिटिव मिलती है वो इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड कंडीशन जो है वो तो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी। अगर लेस देन 6 मंथ की है तो वो एक्यूट होगी, मोर देन 6 मंथ की तो क्रोनिक होगी। अगर मोर देन 6 मंथ हमें ये पॉजिटिव मिलती है, HCV रिपोर्ट PCR करने के बाद पॉजिटिव मिलती है, तो हम लीवर बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब फाइब्रोसिस हो रही हो। तो फाइब्रोसिस की कितनी लेवल तक फाइब्रोसिस हुई है इस लेवल को देखने के लिए हम लीवर बायोप्सी कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वायरस है HDV हेपेटाइटिस D वायरस। इसमें इसका एक एंटीजन होता है HDV एंटीजन और दूसरा वायरस होता है, उसका RNA होता है HDV RNA। तो एक्यूट कंडीशन में दोनों पॉजिटिव मिलते हैं और इनके साथ एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन M पॉजिटिव होती है। और क्रोनिक कंडीशन में RNA पॉजिटिव मिलता है, एंटीजन नेगेटिव मिलता है, और इसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडी होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन G होता है और पॉजिटिव होता है। ये HDV और HDV हमेशा जो है HB के साथ होता है, हमेशा उसके साथ ही रहता है। फिर HAV की बात करते हैं। HAV में HAV RNA होता है सिर्फ उसका। तो या तो ये अगर ये एक्यूट होगा, और ये HAV और HEV दोनों क्रोनिक एक्यूट का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्रोनिक इनमें होता नहीं है। तो या तो एक्यूट होगा या वो ठीक हो चुका होगा, और या तो इम्यूनाइज्ड हुआ, वैक्सीन उसके लग चुका होगा। तो दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं। एक्यूट कंडीशन में RNA पॉजिटिव होता है, यानी HAV का RNA जो है वो पॉजिटिव मिलेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन M पॉजिटिव मिलेगी। और अगर ठीक हो चुका है मरीज़ या उसको वैक्सीन दी गई है तो उस कंडीशन में RNA जो है वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G पॉजिटिव मिलेगा। यही कंडीशन HEV में मिलती है। HEV का RNA पॉजिटिव मिलेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन M पॉजिटिव मिलेगी एक्यूट कंडीशन में। जब मरीज़ ठीक हो जाता है या उसको इम्यूनाइज किया जाता है, उसको वैक्सीन लग जाती है, तो उस कंडीशन में जो वायरस का जो RNA है वो नेगेटिव मिलता है और इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है, जो एंटीबॉडी होती है, वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आती है। तो ये कंडीशन बताती है कि मरीज़ को ये पहले था और ये अब ठीक हो चुका है। तो ये है सीरोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस के बारे में। हम हेपेटाइटिस का टेस्ट कराते हैं तो इसी तरह से इसके टेस्ट होते हैं, यानी कि सीरोलॉजी करा करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा वायरस है और कितने और किस कंडीशन में, एक्यूट है, क्रोनिक है और उसकी क्या कंडीशन है। बाकी इसका ट्रीटमेंट जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, वायरल है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो या तो खुद ठीक हो जाएगा या क्रोनिक कंडीशन में जाएगा। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में।